और याद रखिएगा साहब, इंसान की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती, इंसान की औकात उसके सपनों की औकात से लगाई जाती है। तुम्हारा सपना कितना बड़ा है भैया, तुम्हारा सपना कितना बड़ा है ये बताएगा। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर, अगर किसी इंसान के पास स्किल है और फिर भी काम नहीं कर रहा, मान के चलिए कि उसको काम आता है और काम नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है? या तो उसका विल नहीं है, या तो उसकी चाहत नहीं है, और हो सकता है अगर चाहत है तो शायद डर है। मुझे काम आ रहा और मैं नहीं कर रहा, मुझे कोई चीज आ रही और मैं नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि या तो मुझे और अधिक कुछ पाने की चाहत नहीं है, या तो मेरा कोई सपना नहीं है जो मैं सच में पूरा करना चाहता हूं, और या तो मैं काम जानता हूं लेकिन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अंदर से डर है, अंदर से डाउट है। काम आता है लेकिन कर नहीं रहा, तो डाउट या फियर, इन दो चीजों में कुछ ना कुछ है जो मुझे पकड़ के रखा हुआ है। अच्छा, काम ना आए लेकिन चाहत हो तो संभावना बहुत ज्यादा है कि आज नहीं तो कल आदमी काम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि चाहत है साहब। अगर किसी के अंदर चाहत है और उसको ना भी आए तो चाहत में इतना दम होता है कि वो आदमी को मजबूर कर देगा कि वो काम सीख ले। राइट, वो काम सीख जाएगा आज नहीं तो कल। एक साधारण आदमी अगर किसी से उसको नफरत हो जाए, बदला लेना हो, बड़ा असाधारण हो जाता है, शक्ति आ जाती है उसके अंदर। या तो नफरत आपके अंदर शक्ति पैदा कर सकती है, और या तो मोहब्बत आपके अंदर शक्ति, दोनों अगर एक्सट्रीम हो कुछ भी करवा देगी आप। नफरत भी हो तो आदमी मर्डरर हो सकता है, किसी को मार सकता है, गोली मार सकता है। किसी से दुश्मनी और खतरनाक हो तो भी आपके अंदर बड़ा साहस पैदा हो जाए, और मोहब्बत भी हो, खतरनाक हो, तो आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, अपने लोगों से लड़, अपने परिवार से लड़ लेंगे। एक आदमी के लिए आदमी लड़ नहीं जाता, सबसे लड़ जाता है, पूरे समाज से लड़ जाता है, क्योंकि मोहब्बत हो गई उसको। तो भैया जिसको मोहब्बत हो गई वो कहां देखता है कि माँ क्या कह रही है, पिता क्या कह रहे हैं, समाज क्या है, वाड़ में जाएगा, मेरे को यही चाहिए, अरे मैं नहीं रहूंगा, मेरे को यही चाहिए। कहा कि तेरे को घर से निकाल देगा, निकाल दो, लेकिन मेरे को यही चाहिए। मोहब्बत हो गई ना साहब उसको। तो या तो मोहब्बत में आदमी जिद्दी हो जाता और या तो नफरत में। अगर इन दोनों में से कुछ भी आपको बढ़िया से नहीं है, ना तो मोहब्बत है जीतने से, और ना तो हारने के बाद आप रोते हैं, और ना तो हारने से आपको नफरत है, तो आप बीच वाले। और बीच वाले कहां रहते हैं आपको पता है? ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा अभी आप उसमें भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया, अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे, और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए राइडा कि वो अच्छे लोग का विश्वास आपसे छीन। करोड़ों लोग ऐसे होते होंगे इस देश में जो यूट्यूबर बनना चाहते होंगे, जो क्रिएटर बनना चाहते होंगे और पैसा कमाना चाहते होंगे। बिल्कुल, कैसे बने कोई क्रिएटर, कहां से शुरू करे? कुछ निश वाइज में बता दूं, लोग सोचते हैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाएंगे पैसा बनेगा, ऐसा नहीं। जितने भी ब्लॉगर्स आप देखते हैं, उनका इंडिया में आरपीएम एक वर्ड होता है, रेवेन्यू पर माइल, कि यूट्यूब आपको 1000 व्यूज पे कितने पैसे देगा। तो उसमें भी करेक्ट कर देता हूँ, व्यूज पे लाइक पैसे नहीं बनते हैं, पैसे बनते हैं एडवर्टीजमेंट पे, कि आपकी वीडियो पे कितना ऐड दिखाया जाता है। बट एक मेजरमेंट होता है ना, फिर भी एक मेजरमेंट, कि भाई मेजरमेंट क्या है। जैसे अगर 1 लाख व्यूज आ गए तो वही यूट्यूब का एक मेजरमेंट है कि रेवेन्यू पर माइल की 1000 व्यूज पे कितना। इसमें सबसे लोएस्ट मिलता है अगर आप देसी हिंदी में व्लॉगिंग कर रहे हैं कि मेरा घर है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, इसका है $0.3। मतलब अगर मैं बात करूं तो इंडियन रुपीज में कि आपको 1000 व्यूज तो मिलेंगे कुछ 40 रुपए के। वहीं पे अगर आप बिजनेस कंटेंट बनाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बनाते हैं, फाइनेंस कंटेंट बनाते हैं, तो आपको 1000 व्यूज का मिलेगा ऑलमोस्ट 250 से 300, 350 रुपए। अच्छा, तो सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है। अरे मैं वो प्लेयर है सर जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा देगा।